अयोध्या में राम के आने का इंतजार खत्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। शंखनाद और मंत्रोच्चार के बीच रामलला अपने भव्य गर्भगृह में विराजमान हुए। प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को लेकर रामनगरी अयोध्या के साथ ही पूरा देश राममय हो चुका है। समारोह में हिस्सा लेने के लिए कई हजार मेहमान अयोध्या पहुंचे थे। फिल्म उद्योग, खेल, राजनीति और संस्कृति से लेकर तमाम क्षेत्रों की हस्तियां इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। इसी समारोह के दौरान जब साध्वी रितंबरा और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की मुलाकात हुई तो दोनों एक दूसरे के गले लग गई। साध्वी रितंबरा और उमा भारती राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शुमार रही हैं। सपने को साकार होते देख, भव्य राम मंदिर को अपनी आंखों के सामने देख अपने आंसू नहीं रोक पाई और दोनों नेता गले लगकर खूब रोए। दोनों की मिलती और रोती हुई तस्वीरें सामने आई हैं। साध्वी रितंबरा और उमा भारती वही हैं जो 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में लाखों कार सेवक पहुंचे थे तो कार सेवकों की भीड़ का नेतृत्व करने वालों में साध्वी रितंबरा और उमा भारती भी शामिल थे। 90 के दशक में इन दोनों महिला नेताओं ने राम मंदिर आंदोलन को एक अलग रंग दिया था और राम के मुद्दे को घर घर तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। आज जब दोनों ने अपने आंखों के सामने उस आंदोलन को साकार होते देखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये आंसू उस संघर्ष का परिणाम है जिसमें उमा और रितंबरा ने अपनी जवानी झोंक दी। उस वक्त इस आंदोलन में 3 महिलाएं सबसे आगे रही। राजमाता विजयराजे सिंधिया, साध्वी उमा भारती और साध्वी रितंबरा। पंजाब के लुधियाना जिले में जन्मी निशा 16 साल की उम्र में साध्वी रितंबरा हो गई थी और अपनी राम कथाओं से काफी लोकप्रिय थी। फिर विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होने से मंदिर आंदोलन के साथ आ गई। सही मायने में साध्वी रितंबरा और उमा भारती की तब के आंदोलन में सबसे आक्रामक भूमिका रही थी। उस समय दोनों महिला नेताओं के भाषणों का ऐसा प्रभाव था कि लोग राम मंदिर के लिए बार बार भावुक और उग्र हो रहे थे। दोनों नेताओं के भाषण के ऑडियो कैसेट बनाए जाने लगे और उसे हिंदू वर्ग के बीच चुपचाप बांटा जाता था। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ता गुपचुप तरीके से इन कैसेटों को लोगों तक पहुंचाते रहे थे। छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में लोग एक साथ इकट्ठा होकर उनका भाषण सुनते। फिर लोगों को लगता कि राम मंदिर बनने से अब किसी को भी रोका नहीं जा सकता। उनके भाषणों का ऐसा प्रभाव था जिसने हिंदुओं को राम के प्रति आकर्षित किया और कार सेवकों को लामबंद किया। 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में लाखों कार सेवक पहुंचे थे तो उनके बीच साध्वी रितंबरा और उमा भारती बहुत चर्चा में रही। लाखों की भीड़ अयोध्या पहुंचने लगी थी और कार सेवक उग्र हो गए थे। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंगर जो उस समय कार सेवकों का नेतृत्व कर रहे थे उन्हें नियंत्रित करने में विफल हो गए थे। तब उमा भारती, साध्वी रितंबरा और आचार्य धर्मेंद्र ने कमान संभाली और मंच से कार सेवकों को कंट्रोल किया। उमा भारती ने उस दिन कार सेवकों से एक अपील की और कहा था कि काम पूरा नहीं हुआ है, जब तक काम पूरा ना हो जाए परिसर ना छोड़ें, पूरा इलाका समतल करना है। उमा भारती ने जो उस समय 2 नारे दिए, उस समय कार सेवकों में उससे ऊर्जा भर गई थी। वहां रितंबरा ये कहती रही कि मेरी आवाज में पूरे देश के राम भक्तों की पीड़ा बोलती है, इसलिए राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के अलावा कुछ और नहीं चाहिए, जिसे देखने के लिए हिंदू समाज की कई पीढ़ियां गुजर गई। राम मंदिर आंदोलन के बाद उमा भारती सक्रिय रूप से बीजेपी में आ गई और रितंबरा समाज सेवा से जुड़ गई। आज जब दोनों अयोध्या पहुंची तो उनकी आंखों में संकल्प से सिद्धि की खुशी साफ झलकी और इसी खुशी में उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट करके भी जरूर बताइए और अब बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।